कम पूंजी में एक बिजनेस आइडियाज ढूंढ रहे हो तो बिल्कुल सही जगह आए हो, क्योंकि मैं आपका दोस्त चंदन और इसी एपिसोड का होस्ट आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मेरे न्यू यूट्यूब चैनल फ्री ज्ञान विथ मोबाइल पर, जिसमें मैं आपको छोटे छोटे बिजनेस आइडियाज के बारे में बताने वाला हूं। और आज इस एपिसोड में हम लोग जानेंगे डोर स्टेप कार वॉश के बारे में, क्योंकि ये ऐसा बिजनेस है जिसका डिमांड तो बहुत सारा है लेकिन सप्लाई भी उतना ही कम है। तो इस बिजनेस को शुरू करने में जो मिनिमम फंड आता है वो 50,000 से 60,000 तक आता है। अगर आप बिजनेस को स्केल करना चाहते हैं तो आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन केवल आप स्टार्ट कर रहे हो तो इतना इन्वेस्टमेंट में आपका 50-60,000 सफिशिएंट है। देखिए, इस बिजनेस को स्टार्ट कैसे करना है। सबसे पहले आपको एक मशीन परचेज करना है जिसका अमाउंट 50,000 से स्टार्ट होती है। अब इस मशीन का कॉस्ट 4 लाख, 3 लाख, 2.5 लाख या 2 लाख भी आता है। लेकिन भाई, मैं आपको बताया कि आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो और स्टार्टिंग में जितना कम इन्वेस्टमेंट लगाओगे उतना प्रॉफिट में रहोगे। उसका रीज़न ये है कि स्टार्टिंग में हमको ये पता नहीं रहता है कि हम बिजनेस को किस लेवल तक लेके जाएंगे, इस बिजनेस में प्रॉफिट होने वाला है या लॉस होने वाला है। तो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा पैसा लगाने का कहीं का समझदारी नहीं है। तो जितना कम पूंजी में स्टार्ट कर सकते हो आप करो। अगर आपका बिजनेस सही चल रहा है तो भी पैसा लगाने का कोई लिमिट ही नहीं है। जितना चाहे उतना इन्वेस्टमेंट कर लो, जितना चाहे उतना बिजनेस को स्टार्ट कर लो। तो जिसके लिए आप मशीन परचेज कर रहे हो उसके लिए आपको सबसे पहले इंडिया मार्ट पे जाना है और सर्च करना है स्टीम कार वॉश मशीन। जब आप सर्च करोगे तो आपको कई सारे वेंडर मिल जाएंगे जो मशीन बनाते हैं और जो होलसेल में सेल करते हैं। आप उनसे कांटेक्ट करिए और अगर हो सके, अगर आप सिटी के आसपास रहते हैं और अगर उनका शोरूम या फैक्ट्री आपके आसपास है और अगर आपका स्टोर या फैक्ट्री में जा सकते हो तो मैं आपको एक सलाह दूंगा कि आप एक बार विजिट जरूर करिए, क्योंकि जब आप विजिट करोगे ना तो बहुत सारी चीज़ बिजनेस के बारे में आपको पता भी चलेगी कि तो भाई ये बिजनेस कैसे बहुत अच्छी तरीके से आप ऑपरेट कर सकते हो। अब जब आप मशीन परचेस कर लोगे ना तो बात आई भाई, आप तो मशीन परचेस कर लिए तो इसका यूज कैसे करें। मैं आपको बता रहा हूँ आज की रेट में किसके पास इतना टाइम है कि भाई वो अपनी गाड़ी को ले जाके कार और स्टेशन पे वॉश करोगे, क्योंकि वहाँ पे लंबी लाइन पे भीड़ लगी रहती है, टाइम वेस्ट होता है, पैसा वेस्ट होता है और सबसे बड़ी चीज़ ये होता है कि पानी का इतना वेस्ट होता है कि आज की सिनेरियो में तो बिल्कुल अच्छा ही नहीं है। और अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं कार वॉश स्टेशन खोल लूँ तो भाई वो तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आपको उसमें बहुत बड़े एरिया की रिक्वायरमेंट होगी। भाई आपको 3-4 गाड़ी रखने की जगह चाहिए, ये पड़ेगी आपके पास उतना ज़्यादा वो वाटर सप्लाई करनी पड़ेगी और वो तो होता नहीं है। उसके अलावा गवर्नमेंट की बहुत सारे एनओसी की भी रिक्वायरमेंट हो जाती है। वो एक हेक्टिक वाला प्रोसेस हो जाता है और इन्वेस्टमेंट प्रोसेस हो जाता है। लेकिन हमको बात करना है छोटे बिजनेस की, और छोटे बिजनेस में आप स्टीम कार वॉश मशीन लेके और लोगों की घर घर जाके गाड़ी की धुलाई करके अच्छे खासे पैसा कमा सकते हो। तो अब अपने को बात करना है कि कस्टमर को कैसे ढूंढना है। देखो, कार कहाँ पे रहती है। कार तो लोगों के घर में खड़ी होती है या लोगों की ऑफिस में रहती है
जहाँ वो काम करती है, वर्क करती है, वहाँ पे रहती है। तो भाई सिंपल सी बात है, आप ऐसी सोसाइटी को ढूंढिए। मतलब है जिस सोसाइटी में 200 300 या 400 फ्लैट बनी है ना, तो आपको वहाँ 100 से 150 गाड़ियाँ तो मिल ही जाएंगी। तो भाई आप सोसाइटी के ऑनर से बात करिए, या जो सोसाइटी के मैनेजर्स होते हैं उनसे बात करिए। और अगर आपको ओनर्स की लिस्ट मिल जाती है, और जब आप कार की ओनर्स से आपसे बात करेंगे कि सर आपकी कार आपके घर में ही वॉश कर दूं, इसके आपका समय भी बचेगा और पैसा भी आपका कम लगेगा, तो भाई हर कोई मान जाएगा। हर किसी को चमचमाती गाड़ी पसंद आती है। इस तरीके से आप हर सोसाइटी में आप मैक्सिमम क्लाइंट ढूंढ सकते हैं। तो ढूंढ लीजिए। आपका इसमें जो खर्चा आएगा ना, वो सिर्फ 100 रुपये का आएगा एज ए इलेक्ट्रिसिटी बिल। जो 100 रुपये आएगा ना, वो भी इलेक्ट्रिसिटी बिल का। और लेबर तो आपको लगाने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि आप बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो और स्टार्टिंग में आपको खुद ही काम करना पड़ेगा। तो आप आराम से 100-150 रुपये का आपका खर्चा आएगा, और आप एक कार का 500 रुपये आराम से चार्ज कर सकते हो। और अगर एक बंदा हफ्ते में 4 गड्डियाँ साफ कर देता है, तो आपका 2000 रेवेन्यू जनरेट होगा। 2000 रेवेन्यू में 1500 रुपये का आपका खर्चा होगा और 1500 रुपये का आपका प्रॉफिट होगा। अगर इस तरीके से आप 10 गाड़ियों का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, तो 10 गाड़ियों का हिसाब से आपको 1500 रुपये बचा रहे हो, तो आपको 15,000 महीनों से एन हो सकता है। हाँ, अगर आपको काम बढ़ेगा या बल्क में कोई आपको काम दे रहा है कि भाई मेरी 4 गाड़ियाँ हैं, मेरी 3 गाड़ियाँ हैं, या सोसाइटी में इतना गाड़ी मिली, थोड़ा पैसा कम कर लो, तो भाई पैसा वैसा कम भी कर लो ना, तो 15,000 से मिलकर आपको 10,000 बचेगा। और अगर 2 घंटे 3 घंटे काम करने के बाद आपको 10,000 मिल रहा है, तो भाई बहुत अच्छा काम है ये। क्योंकि आपने इसमें 50,000 का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, और 50,000 का इन्वेस्टमेंट आप 5 महीने में वापस आ गया। अगर आपने हर 10,000 पैसा कमाया एज ए स्टूडेंट, इस बिजनेस को अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो, तो जो कॉलेज की टाइमिंग होती है वो 9 बजे से 10 बजे स्टार्ट होती है, और ये जो काम होती है ना, वो मैक्सिमम सुबह सुबह हो जाती है। क्योंकि लोग जब घर से ऑफिस के लिए निकलते हैं ना, तो गाड़ी चमचमाती हुई नजर आनी चाहिए। तो भाई आप सुबह 5 बजे, 5:30 बजे, ये 6 बजे तक स्टार्ट करो, और मैक्सिमम 3 घंटे में आप 10 गाड़ियाँ आराम से धो सकते हो। और 10 गाड़ी धोने के बाद आप हरा भरा पैसा कमा के निकल सकते हो फ्री में। तो ये मेरा छोटा सा एक बिजनेस आइडिया था। अगर आपको इस आइडिया पसंद आए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और कमेंट भी करिए। क्योंकि